तो बेटा देखो, अगर कोई भी संख्या, ध्यान से इस परिभाषा को नोट कर लो सारे बच्चे, ठीक है, ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। वे संख्या जिन्हें P बटे Q, ध्यान से देख लो बच्चों, P बटे Q, ठीक है, वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां पर, ध्यान से देखते हुए चलना बच्चों, जहां पर आपका P व Q क्या हो? P व Q पूर्णांक हो, P व Q पूर्णांक हो, वह Q बराबर ना हो जीरो के। वह ये जो Q है, यानी कि जो हमारा हर है, ये जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, छुट्टी, ठीक है बच्चों। तो ये एक परिमेय संख्याओं की निश्चित परिभाषा है। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, तो देखो बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं 1/2, सबसे बेसिक सा उदाहरण, ठीक है। तो भाई देखो, ये जो संख्या है ये मेरी P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। ये जो संख्या है ये मेरी P बटे Q के रूप में लिखी हुई है। यहां पर हमारा P जो है, यानी कि जो 1 है, और Q जो है, यानी कि जो 2 है, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है। क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया? आपका 1/2 ये हमारी एक ऐसी संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक है, और आपका जो Q है, यानी कि जो हर है, वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई बच्चों? एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं, मान लो 5/0, तो भाई देखो, यहां पर P बटे Q के रूप में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखो, ऊपर वाली संख्या भी एक पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या भी एक पूर्णांक है, क्योंकि 0 भी बच्चों हमारा पूर्णांक के अंतर्गत आता ही आता है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या भी पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक है। लेकिन यहां पर जो हमारा Q है, यानी कि जो हर है, वो 0 के बराबर है। और अगर बच्चों कभी भी किसी संख्या का हर 0 के बराबर आ जाता है, तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। तो भैया यहां पर देखो, हमें पहले ही बोला गया था कि Q यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पर 0 है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा आपको परिमेय संख्या होने के लिए ये वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी कि भैया जो आपकी संख्याएं हैं वो P बटे Q के रूप की हो, ठीक, आपका दोनों की दोनों P और Q जिनमें पूर्णांक हो, और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये तीन